गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने तुलसी तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आंवला। Amla tree is found everywhere in garden and forest of India. It is a medium-sized tree around 20 to 25 feet. आंवला ट्री इंडिया में गार्डन्स में या फिर जंगलों में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई 20 से 25 मीटर होती है। ये इस लीव्स में ये ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप में पाई जाती हैं। ये टर्मरिक ट्री की तरह होती है। टर्मरिक ट्री मतलब ये इमली ट्री की तरह होती है। इसका कलर हमेशा येलो होता है। ये इसके जो फ्रूट्स होते हैं आंवला ट्री के, वो ज़्यादातर पल्पी होते हैं। पल्पी मतलब जैसे इमली को जब हम पानी में डाल के रखते हैं तो वो पल्प छोड़ देती है, फिर उससे हम इमली की चटनी बनाते हैं। तो जस्ट लाइक दैट पल्प एंड सर्कुलर कलर, स्मॉल फ्लावर विच स्प्राउटेड इन लॉन्ग बंचेस। ये ज़्यादातर येलो कलर में पाई जाती है और इसका ग्रीन कलर भी होता है। देयर आर 6 वर्टिकल लाइन्स, और जो इसकी लीव्स होती हैं ना उसमें 6 वर्टिकल लाइन्स होती हैं। हेक्सागोनल सीड बोलते हैं। हेक्सागोनल मतलब मैथ्स में हेक्सागोन को क्या बोलते हैं, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, इसलिए इस सीड को हेक्सागोनल सीड बोलते हैं। इट इज़ सपोज टू बी द बेस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें बहुत अच्छी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑरेंज से 20 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। Now, medicine used triphala powder is prepared from these fruits, namely आंवला। अब ट्रिफला पाउडर भी इसी से ही बनता है। ट्रिफला पाउडर बहुत फेमस पाउडर है। ये ज़्यादातर पेट की चीज़ों के लिए खाया जाता है। ट्रिफला पाउडर को हम अगर रात को भिगा के रख दें और होल नाइट इसको रख दें और इससे आइज़ को वॉश करें तो हमारा विज़न जो होता है, आइज़ का विज़न देखने की पावर बहुत अच्छी हो जाती है। ये हीलिंग ऑफ स्टोमक डिसऑर्डर, पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ल्यूक वार्म वाटर में अगर ट्रिफला पाउडर को रोज़ पिया जाए बैठ जाने से पहले, तो हमारी जो पेट की जितनी भी खराबी है सब दूर हो जाती है। द मिक्सचर ऑफ आंवला, रीड, सोप, नट, ये कई तरह की चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ये हेयर प्रॉब्लम्स के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जाता है। Besides, आंवला जूस मिक्स विथ शुगर कैंडी गिव्स क्विक रिलीफ इन हिकअप एंड वॉमिटिंग। जब हमें बहुत तेज वॉमिटिंग आती है या फिर घबराहट टाइप होती है तो हमें इस जूस को शुगर कैंडी की तरह पीना चाहिए। मतलब इसमें शुगर मिला के पीने से हमारे जितनी भी वॉमिटिंग्स है सब दूर हो जाती है। द यूज़ ऑफ आंवला पाउडर विद घी एंड हनी इन द नाइट इंक्रीज एपेटाइट। हमारी भूख को बढ़ाने के लिए हम अगर आंवला पाउडर को घी या फिर हनी में रात को मिला के पीने से हमारी एपेटाइट बढ़ती है। इट्स रेगुलर यूज़ इंक्रीज द ब्लड लेवल। इसके रेगुलर यूज़ से हमारा ब्लड लेवल बहुत अच्छा होता है। आंवला एक आयुर्वेदिक टॉनिक के रूप में पाया जाता है। ये कई तरह के च्यवनप्राश में भी पाया जाता है, जिससे हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हमारी बॉडी की एनर्जी बढ़े। तो ये आंवला के कई तरह के फ़ायदे होते हैं। इसको इंग्लिश में आंवला बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हल्दी। हल्दी को क्या बोलते हैं, टर्मरिक। टर्मरिक का तो आपने हर जगह यूज़ देखा होगा। जैसे आपको कभी लग जाती है तो मम्मी दूध में हल्दी मिला के पिलाती। टर्मरिक इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस इन स्पाइसेस। स्पाइसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है टर्मरिक की। किचन में हर चीज़ में टर्मरिक तो लगता ही है। नो ऑस्पिशियस प्रोग्राम कैन बी परफॉर्म विदाउट यूज़ ऑफ टर्मरिक। ज़्यादातर आपने जितनी भी चीज़ें कुकिंग में देखी होगी विदाउट टर्मरिक वो पॉसिबल नहीं है। उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारी लाइफ में, हमारे किचन में। ये हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, फेस के लिए अच्छा होता है, और जब हमें चोट लग जाती है तो ये हील करने में सबसे बेस्ट रेमेडी है। जो इसका प्लांट होता है वो 2 से 3 फीट हाई होता है। द लीव्स आर लॉन्ग, डैगर शेप्ड एंड समवॉट लाइक बनाना लीव्स। इसकी जो लीव्स हैं वो बनाना लीव्स की तरह होती हैं। इट्स ट्यूबर रूट आर स्लाइटली लाइक जिंजर एंड येलोइश कलर। ये जिंजर की तरह दिखता है, हल्दी जिंजर की तरह दिखता है, पर
होता हल्दी, अंदर से येलो, बाहर से जिंजर की तरह होता है। आफ्टर बॉइलिंग एंड ड्राइंग दीज टर्मरिक रूट्स, इन रूट्स को जब हम बॉईल करते हैं और सुखा के रखते हैं, उसके बाद पीसते हैं, तो हमारी ये हल्दी बनती है। इसके कई तरह के मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं। फॉर द रिलीफ फ्रॉम कोल्ड, हमें ये कोल्ड और कफ से बचाता है, खांसी और सर्दी से बचाता है। टर्मरिक पाउडर मिक्स करते हैं जब हम बॉइल्ड वाटर में, तो हमारी सर्दी और खांसी दूर हो जाती है। द पाउडर ऑफ फ्राइड टर्मरिक मिक्स्ड विथ हनी, अगर इसको हनी में मिला के पिया जाए तो ये हमें कफ प्रॉब्लम से रिलीव करता है। द मसाज ऑफ टर्मरिक पाउडर मिक्स विद मस्टर्ड ऑयल, अगर मस्टर्ड ऑयल मतलब मस्टर्ड ऑयल एंड रॉक सॉल्ट, मतलब रॉक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक, मस्टर्ड मतलब क्या होता है, जीरा, जीरा का ऑयल में हम सेंधा नमक और टर्मरिक को मिला के मसाज करते हैं, या फॉलोड बाय अ वॉश विद बॉइल्ड वाटर, हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है गम प्रॉब्लम से। हमारे दांतों में जब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है तो हम इसको सरसों के तेल में अगर हम हल्दी और नमक को मिला के इससे ब्रश करते हैं तो हमारे सारे गम प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। टर्मरिक एक एंटीसेप्टिक का काम करती है, ये हमारे जो वाउंड्स मतलब हमारे जो जख्म होते हैं उसको हील करने का काम करती है। तो ये था टर्मरिक। नाउ नेक्स्ट इज नीम। नीम क्या होता है? नीम ट्री इज़ फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया। नीम ट्री हमारे इंडिया में हर जगह पाया जाता है। इट प्योरीफाइज द एनवायरमेंट। एवरी पार्ट ऑफ दिस ट्री इज़ मेडिकली यूजफुल। इसका जो हर पार्ट है, ये पूरा पेड़ ही बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। नीम ट्री ज़्यादातर 25 से 30 फीट हाई होता है। इसकी हाइट 25 से 30 फीट होती है। इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत शाइनिंग होती हैं। ग्रीन फ्लावर आर स्मॉल वाइट विच हैव स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल। इसके जो फ्लावर्स होते हैं अलग अलग टाइप होते हैं और स्मेल भी इनकी डिफरेंट टाइप की होती है। फ्रूट्स आर स्मॉल ग्रीन एग शेप्ड, और जो इसके फ्रूट्स होते हैं वो एग शेप में होते हैं, लाइक ओवल शेप में होते हैं, विच गेट चेंज इनटू येलो कलर ऑन ग्रोइंग फुल राइप एंड देन दे आर कॉल्ड निबोरी। फिर ये एग शेप में होने के बाद ये येलो कलर में चेंज हो जाते हैं। फिर येलो कलर में चेंज हो जाते हैं, इसका मतलब ये पूरा फुली राइप पूरे पक जाते हैं, तो इसको निबोरी कहा जाता है। निबोरी एक स्मॉल सीड होती है उसके अंदर। अब इसके कई तरह के मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं। द लीव्स एंड सीड ऑफ नीम्स आर यूजफुल इन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेयर। ये जितने भी बालों की प्रॉब्लम होती हैं उसके लिए होता है। स्प्रिंग सीजन में इसका यूज़ किया जाता है। द यूज़ ऑफ इट्स न्यूली स्प्राउटेड सॉफ्ट लीव्स प्योरीफाई ब्लड। ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। स्मॉल पॉक्स से हमें बचाता है। और अगर हम नीम की जो ब्रांचेस होती हैं, नीम की क्या बोलते हैं उसको, रूट से हम जब ब्रश करते हैं, ज़्यादातर गांव वाले उसी से ही ब्रश करते हैं, तो उससे हमारी टीथ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। ये हमारे टीथ प्रॉब्लम के लिए अच्छा होता है। द बार्क ट्रंक कवर ऑफ ट्री इज़ वेरी यूजफुल डिजीज रिलेटिंग टू रिंग वॉर्म। अब जो इसकी ट्रंक कवर होता है, जो इसका बार्क होता है, वो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा होता है। वो हमारी ईचनेस, पिंपल्स, पस्चुलेट्स, ये हमारे जो फेस पे दाने वगैरह हो जाते हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा होता है, और रिंग वॉर्म के लिए भी अच्छा होता है। फ्रॉम द स्मोक ऑफ ड्रिस ड्राई लीव्स, अगर हम जब ये ड्राई लीव्स को जला के उसका स्मोक लेते हैं तो इससे कई मॉस्किटोज भाग जाते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल से ही मॉस्किटो भाग जाते हैं। द ड्राई लीव्स आर ऑल्सो केप्ट इन फूड ग्रेन कंटेनर, और इसको फूड कंटेनर में रखा जाता है ड्राई लीव्स को, ताकि वर्म्स और इंसेक्ट्स दूर भागे। By the use of water boiled with neem leaves, the clothes of patient and also his living room are made germs free. जब कोई पेशेंट बीमार होता है तो उसके कपड़े अगर नीम के पानी से धोएं तो वो पूरे जर्म फ्री हो जाते हैं। और जो ऑयल प्रिपेयर किया जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा नीम का, वो कई तरह की डिजीज़ को दूर करता है। इसकी कई तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें बेनिफिट करती हैं।
There are also many other important and useful herbs, namely white muesli, शंखपुष्पी, नागरमोथा एंड इसबगोल। ये सारी चीज़ें मेडिसिनल हर्ब के नाम है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल होती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो नीम कई तरह की चीज़ों को हेल्प करता है हमें। नेक्स्ट टॉपिक इज हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। National Horticulture Mission and National Horticulture Center are the sponsored program of central government which was started in 2005. This one. National Horticulture Center, the sponsored program of central government which was started in 2005. It means ये program 2005 में start हुआ था। The program include the production and marketing of horticulture. ये program market को develop करने के लिए बना था। अब provisions मतलब जब भी कोई policy या कोई act आता है तो उसके कई तरीके के provisions होते हैं कि उनको क्या क्या उनका aim होता है उसको achieve करना है। फर्स्ट प्रोविजन है टू एस्टेब्लिश ग्राफ्ट बैंक टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्लांट एंड फुलफिल इट्स डिमांड। पहले क्या बोल रहे हैं कि बैंक में कुछ ऐसा इंक्रीज करें प्रोडक्शन प्लांट्स का ताकि हमारी डिमांड बढ़े प्रोडक्ट की, और डिमांड बढ़ेगी तो बैंक में पैसे आएंगे, इंक्रीज होगा। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। For testing soil and lease facilities of laboratory, nurseries, पाली houses and greenhouse has to be increased. ये जो laboratories हैं, नर्सरी हैं, पाली हाउस हैं, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैज़ टू बी इंक्रीज फॉर एक्सपोर्ट। और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं वो हमारे इंडिया में तो हुई और इतने ज़्यादा डेवलप हो जाएं कि उनको हम एक्सपोर्ट कर सकें। इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्रोडक्ट, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। टू इन्हेंस द बेसिक एम्यूनिटीज़ फॉर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। बेसिक एम्यूनिटीज़ मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स होती हैं जिससे फुलफिल होती हैं, उनको बढ़ाया जाए। नेक्स्ट पेज, their achievements. 97503 hectare additional area was found under horticulture crop. It means 97,503 हेक्टर जो है वो हॉर्टिकल्चर के लिए डेवलप किया जाए। टू इंक्लूड 50,667 हेक्टर एंड 16,252 हेक्टर एंड 20,262 हेक्टर आर अंडर फ्रूट्स वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। ये जो जितने भी हेक्टर्स हैं ये हमारे स्पाइसेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए इनको सेव किया जाए। नेक्स्ट है 58,058 रुपीज़ हेक्टर एरिया हैज़ बीन इंक्लूड फॉर हाई प्राइस वैल्यू क्रॉप्स। इतना हेक्टर हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए रखा जाए जैसे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स एंड फ्लावर्स होते हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड मेनली इन जम्मू एंड कश्मीर। ये ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में होता है। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में भी पाया जाता है। अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स इज इम्पॉर्टेंट। हमें प्रोडक्शन के साथ साथ हमें उनका प्रोटेक्शन मतलब उनका बचाव करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्शन करते जा रहे हैं और वेस्ट होता जा रहा है। हमें प्रोडक्शन करके उनको बिल्कुल सेफली रखना है और फिर उसको एक्सपोर्ट करना है। ऐसे हमारा इनकम बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। Next, for the development of horticulture, fertility of the soil should be maintained by continuous. Horticulture program के लिए हमें सबसे पहले हमारी जो सॉइल है वो मेंटेन होनी चाहिए, उसको अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र, मैन्योर फर्टिलाइज़र मिलना चाहिए, उसका खाद अच्छा होना चाहिए, उसका अच्छा इरिगेशन होना चाहिए, तभी हम हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग शुड बी डन बाय रेडियो एक्सेट्रा। हमें वेदर फॉरकास्टिंग भी करनी चाहिए। जैसे
कोई क्रॉप्स मानसून में होते हैं, कोई समर सीज़न में होते हैं, कोई विंटर सीज़न में होते हैं। तो हर सीज़न के हिसाब से हमें वेदर फोरकास्टिंग कर लेनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सॉइल को इंक्रीज़ करने में, हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में। लोन शुड बी मेड अवेलेबल टू हॉर्टिकल्चरिस्ट, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोन अवेलेबल होना चाहिए हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए। बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ाएं। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड डेवलप हाई यील्डिंग स्पीशीज ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स एंड मोटिवेट, हमें एग्रीकल्चर में फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, उनकी वैरायटी को बढ़ाना चाहिए। इन दिस वे प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर इज़ पॉसिबल इन द कंट्री। इस वे में हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ होगा हमारी कंट्री में। नेक्स्ट इज मिनरल टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट एंड कंजर्वेशन। सब्सटेंस विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग द अर्थ सरफेस डीपली आर कॉल्ड मिनरल्स। सबसे पहले मिनरल्स क्या होते हैं? जो हमारे अर्थ मतलब जो हमारी ज़मीन में खोदे हुए जो पदार्थ होते हैं, पाए जाते हैं, उनको मिनरल्स बोलते हैं। समटाइम दे आर फाउंड नियर द अर्थ सरफेस ड्यू टू द सॉइल इरोजन, और कुछ हमारे सरफेस के नियर, अर्थ सरफेस के नियर मतलब पास में ही पाए जाते हैं सॉइल इरोजन के कारण। नेचर हैज़ डिपॉजिटेड देम वेरी डीप इन द अर्थ। मिनरल्स ज़्यादातर ज़मीन के नीचे बहुत डीपली पाए जाते हैं। मोस्ट मिनरल्स आर फाउंड इन ओल्ड रॉक्स, और कई तरह के मिनरल्स ओल्ड रॉक्स में पाए जाते हैं। मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मिनरल्स हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मशीन, शिप्स, हाई बिल्डिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स, कॉइन्स एंड अदर मेटेलिक थिंग्स वी यूज़ ऑल आर द गिफ्ट ऑफ मिनरल्स। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोली जैसे कॉइन्स, मेटेलिक थिंग्स, ये सब गिफ्ट हैं हमारे मिनरल सब्सटेंस के। मिनरल आर द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये एक आधार है, मिनरल एक आधार है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का। अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर पाएंगी। देयर वुड हैव बीन नो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इफ़ वी आर नॉट हैविंग मेटल्स एंड मिनरल्स। अगर हमारे पास मेटल्स और मिनरल्स नहीं होगा तो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। इंडस्ट्री का मतलब तब होता है जब हमारे पास मेटल्स और मिनरल्स हों। इन एंशियंट टाइम मतलब पुराने ज़माने में व्हेन मैन वॉज नॉट अवेयर ऑफ मेटल्स एंड पावर रिसोर्सेज, जब इंसान अवेयर नहीं होता था पुराने रिसोर्सेज को लेकर, तो वो क्या करता था? स्टोन और अदर सब्सटेंस का यूज़ करता था। जैसे पत्थरों से वो क्या करता था? आग जलाता था। फिर आगे चल के उसको पता चला इसका महत्व। लेटर ऑन ही आइडेंटिफाई आयरन एंड कोल। फिर बाद में उसको आयरन और कोल का यूज़ पता चला कि क्या इम्पोर्टेंस है आयरन एंड कोल का। टुडे मैन इज़ अवेयर ऑफ मैनी मिनरल्स। आज इंसान जो भी है पूरे मिनरल से अवेयर है, उसको हर मिनरल का सही यूज़ करने का पता है। हर कंट्री इम्पोर्ट करती है मिनरल्स फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स का इम्पोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे मिनरल्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा मेटेलिक मिनरल। मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल। एज इट इट्स नेम सजेस्ट, ये नाम से ही बता रहा है कि मिनरल जिसमें मेटल्स होते हैं, मेटेलिक मिनरल मतलब जिसमें मेटल होते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में, उसको बोलते हैं मेटेलिक मिनरल। अब इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, फेरस एंड नॉन फेरस। मेटेलिक मिनरल होते हैं, मेटेलिक मिनरल के अंदर भी जो मेटेलिक मिनरल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फेरस और एक नॉन फेरस। सम कॉमन फेरस मिनरल आर आयरन और मैग्नीशियम। अब जो फेरस मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन, मैग्नीशियम, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, ये सब हमारे होते हैं फेरस। और नॉन फेरस मेटल क्या होते हैं? जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, टिन, जिंक एंड बॉक्साइट, ये हमारे नॉन फेरस होते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉन मेटेलिक मिनरल। दीज आर द मिनरल्स इन विच मेटल्स आर नॉट present,
Some of the common non-metallic mineral are diamond, mica, coal, salt, gypsum, limestone, etc. जो हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं वो होते हैं डायमंड, मिका, कोल, सॉल्ट, जिप्सम, ये सब हमारे नॉन मेटेलिक होते हैं. India has reserve of mineral wealth. Almost all variety of minerals are found in our country. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज. यहाँ पे बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू कंटेन रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल. छोटा नागपुर प्लेट्यू में ज़्यादातर मिनरल पाए जाते हैं. मिनरल इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिनरल वंडर ऑफ वर्ल्ड. मिनरल वंडर ऑफ वर्ल्ड इसलिए पाया जाता है क्योंकि ज़्यादातर मिनरल्स छोटा नागपुर में पाए जाते हैं. इंडियाज 40% मिनरल्स आर फाउंड हेयर. 40% यहाँ पे पाए जाते हैं. इंडिया इज independent in some minerals and some minerals are exported after fulfilling our requirement. इंडिया बहुत ज़्यादा मिनरल्स का डेवलपमेंट करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करने के बाद वो एक्सपोर्ट करती है ताकि वो लोगों की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर पाए. प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स. बिहार एंड झारखंड कंट्रीब्यूट 37%. अब जो बिहार और झारखंड है वो 37% कंट्रीब्यूट करते हैं. वेस्ट बंगाल 22% एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ 16%. इन सब का 16% होता है. आयरन ओर. आयरन ओर इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन. नेक्स्ट, आयरन और क्या है, एक बैकबोन. जैसे हम जस्ट लाइक इन अ ह्यूमन बॉडी में बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी बहुत ज़रूरी होती है. वैसे ही आयरन और एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है. इंडिया रैंक्स 8 इन आयरन. इंडिया की जो रैंक है वो 8 है आयरन में. बट विद रिगार्ड टू हाई ट्रेड आयरन और इट्स रैंक इज सेकेंड. आयरन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में इसकी 8th रैंक है विद रिगार्ड टू हाई ट्रेड आयरन और इट्स रैंक सेकेंड. और ऐसे सेकेंड है. देयर आर 4 वेराइटीज ऑफ आयरन. 4 वेराइटीज होती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए. हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट एंड साइड्राइट. ये 4 वैरायटी होती हैं. ये आपको इनकी कैटेगरीज पता होनी चाहिए. हेमेटाइट क्या होता है, जो रेड और ब्लू कलर में होता है. इसमें 60 से 70% आयरन होता है. ये बहुत बेस्ट क्वालिटी में इंडिया में पाया जाता है एक्वेरियस रॉक्स पर. मैग्नेटाइट ये ब्लैक कलर का होता है. ऑक्साइड ऑफ मैग्नेटिव आयरन इस 72% आयरन पाया जाता है. ये इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु में है. लाइमोनाइट क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन, वाटर और आयरन का. इट कंटेन्स 40 to 60% ऑफ आयरन. इसमें 40 से 60% आयरन होता है जो कि येलो कलर में पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स पर. नेक्स्ट वन इज साइड्राइट. इसको आयरन कार्बोनेट भी कहा जाता है. ये कॉम्बिनेशन होता है आयरन और कार्बन का. ये ब्राउन कलर का हो जाता है जो 10 से 48% आयरन इसमें प्रेजेंट होता है. तो ये थे हमारे आयरन और उसके टाइप्स. नेक्स्ट है माइंस ऑफ ओर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग. अब जो आयरन माइंस ऑफ आयरन को हमने डिवाइड किया गया है कैटेगरीज में. फर्स्ट कैटेगरी है उसकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. The main iron reserve of Singhbhumi district of Jharkhand state are Manoharpur, Pansiraburi, Budaburi, Goa, Naumadi in Orissa. Iron reserve are located in Gorumad. ये सारी जो जगह है नॉर्थ ईस्टर्न पे, यहाँ पे आयरन पाया जाता है. नेक्स्ट है सेंट्रल इंडिया रीजन. इन दिस रीजन आयरन रिजर्व आर लोकेटेड इन गोवा, in Jabalpur, Mandla and Balaghat district of Madhya Pradesh, Durg, Raighat and Bilaspur district of Chhattisgarh and in Chanda and Ratnagiri district of Maharashtra. यहाँ पर ज़्यादातर रिजर्व किया जाता है हमारा आयरन. इस जगहों के नाम दिए गए. नेक्स्ट है पेनिनसुलर रीजन इन कर्नाटका. डिपॉजिट अकर्स इन चिकमंगलूर. कर्नाटका में चिकमंगलूर, बेलेरी, नॉर्थ कन्नड़ एंड चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स. ये सारी जगहों पर
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर यहाँ पे और आर स्कैटर्ड थ्रू अनंतपुर, कुर्नूल एंड नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। ये सारी जगहों के नाम हैं जहाँ पर आयरन और को रखा जाता है। अदर रीजन्स में भी पाया जाता है। स्मॉल डिपॉजिट ऑफ और आर फाउंड इन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ और का ज़्यादातर डिपॉजिट हमें कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। जो हिमाचल प्रदेश की मंडी है गढ़वाल, अल्मोड़ा एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, जम्मू एंड ये सारे जो नाम हैं यहाँ पे और पाया जाता है। ये था आयरन और। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नीज और। मैग्नीज और क्या होता है? मैग्नीज हैज़ अ वैरायटी ऑफ यूजेस। मैग्नीज की कई तरह की वैरायटीज़ होती हैं। देयरफॉर इट इज़ नोन एज जैक ऑफ ट्रेड, इसलिए जैक ऑफ ट्रेड कहा जाता है। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज। इंडिया की सेकेंड रैंक है मैग्नीज में। वर्ल्ड के अंदर सेकेंड रैंक है। 19% of total production of world is excreted from here। 19% इसका total production होता है। Metal which contain manganese and iron both in excess is known as ferromanganese। जो मेटल में ज़्यादातर मैग्नीज और आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको फेरो मैग्नीज अलॉय कहते हैं। एंड when it is less than 5% is called फेरो। और जब इसमें 5% से कम पाया जाता है तो इसको फेरो अलॉय कहते हैं। अब मैग्नीज और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में पाया जाता है। व्हेन इट इज़ इन मिक्स विथ आयरन, अगर जब हम मैग्नीज को आयरन में मिला देते हैं, आयरन स्ट्रॉन्ग स्टील बन जाता है। वो ज़्यादातर ये ग्लास क्लीन, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, बैटरीज, इंसेक्टिसाइड्स और अदर केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनता है। मैग्नीज हमारा इंडिया में 3 रीजन में होता है। ये आपको मैप में देखने को मिलेगा। सी इन द गिवन मैप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल इंडिया रीजन। दिस रीजन कॉन्ट्रीब्यूट 50% ऑफ द टोटल मैग्नीज प्रोड्यूस इन इंडिया। 50% से ज़्यादा इंडिया में मैग्नीज पाया जाता है। अब ये कई जगहों के नाम लिखे हैं। द डिपॉजिट इन महाराष्ट्र आर लोकेटेड इन बांद्रा, रत्नागिरी एंड नागपुर डिस्ट्रिक्ट। और कहाँ पे ये डिपॉजिट होते हैं? महाराष्ट्र, बांद्रा, रत्नागिरी और नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सियोनी, मंडलाधर ये सब जगहों के नाम हैं जहाँ पर ये मैग्नीज पाया जाता है। पेनिनसुलर रीजन, ये आप जब मैप देखेंगे ना तो इसमें सारे रीजन दिए हुए हैं। सेंट्रल रीजन, पेनिनसुलर रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और इसकी कई जगहों के नाम हैं जिसमें ये पाया जाता है। द डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज और इन कर्नाटका आर इन नॉर्थ कन्नड़, चिकमंगलूर, शिमोगा, बेल्लेरी एंड तुमकुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। ये आंध्र प्रदेश में कई स्टेट्स में पाया जाता है, जैसे विशाखापट्टनम, कुद्दड़ एंड श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वन इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन दिस रीजन डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज और आर लोकेटेड। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, केओंझर, गंजम, सुंदरगढ़ एंड बेलागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ये कई जगहों के नाम हैं जहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है। ये मैग्नीज के टाइप्स हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मिका। आज के लिए इतना ही। अब मिका हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।